कैसर भाई ये बताएं ज़रा कि आपकी ये कैसी कैंपेन जा रही है? जी ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं पूरे हलके में सिर्फ एक ही कैंपेन है। ये जो दावे करते हैं कि हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, ये करेंगे कहाँ पे जाके? ये मुझे तो पहले आके बताएं ना। कहीं पे भी नहीं कर सकते। ये टोटल किला बन चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, बीबी मरियम की क़यादत में ये किला बन चुका है। तो यहाँ पर अवाम जो है वो यही कह रहे हैं कि हमें पूरी आस उम्मीद है कि यहाँ पर जो है वो शेर हमें ये हमारे मामला सिरे करके देंगे। हाँ तो इंशाल्लाह ये आप देख रहे हैं, आप ये क्राउड देख रहे हैं, ये खुद से निकलने वाला क्राउड है, ये बुलाने वाला क्राउड नहीं है। ये तकरीबन 15 मिनट के नोटिस पे ये लोग जमा हुए हैं और ये बड़े ख़ानदान है, ये एक एक फ़र्द नहीं है, ये बड़े ख़ानदान है। यहाँ पे इस हलके में आपको पता होना चाहिए सुहेल शौकत भट्ट साहब की क़यादत में ये हलका मुतहद हो चुका है। यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला और इनका जो वर्किंग रिलेशन है लोगों के साथ, वो मुंह बोलता सबूत है और वो बता रहा है कि ये दोबारा इस हलके में आए हैं। ये इनकी होम ग्राउंड है। ये 2013 के बाद बड़ी खिदमत की, लेकिन गैप पड़ गया, 5 साल से कुछ मसाइल बढ़ गया, लेकिन लोगों ने बड़े दिल के साथ वेलकम किया है, बड़े दिल के साथ कि हमें पता है कि अब हमारे मसाइल का हल से शौकत भट्ट साहब और याद सादिक साहब की कुछ लोग सूरत में है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि जी जो हमें दिल से नहीं नून अच्छा लगता। आप ऐसा करें ना, एक यहाँ पे रख लें ना, एक मीडिया पूरा बुलाएं और उनको कहें एक आवाज़ वो भी दें और एक मुस्लिम लीग नून आवाज़ देगी। यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी। इंशाल्लाह ये हमारे पास सुहेल शौकत भट्ट साहब आप भी मौजूद हैं। सर आप यहाँ पर पहले भी कामयाब हो चुके हैं और दूसरी भी पार्टी जैसे भी आई हैं, मगर लोग कुछ कह रहे हैं यहाँ पर उनके मसले वगैरह हल नहीं होते नज़र आ रहे। नहीं, इंशाल्लाह ताला मसले हल होंगे। आपको पता PMLN जब भी गवर्नमेंट में आई है तो पाकिस्तान तरक्की पे गया है। यहाँ पे CPEC बने हैं, यहाँ पे मोटरवेज़ बनी हैं, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, गली मोहल्ले पक्के हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम जाल बिछा है, बेहतर हुआ है। तो जब PMLN को ज़बरदस्ती अपना गवर्नमेंट से बाहर निकाला गया, उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग की गई, तब पाकिस्तान तबाही की तरफ गया। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस की गई, पिछले 5 सालों में प्रैक्टिस की गई, अपना PTI को गवर्नमेंट दी गई। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि उस दौर में अगर वो पाकिस्तान की तरक्की की बात करते थे, नारे लगाते थे, तो क्या वो कम से कम लखोडैर और शरीफपुरे में आप मौजूद हैं, क्या वो इस गांव को मॉडर्न सिटी नहीं बना सकते थे? देखिए जब तरक्की का सिलसिला चलता हुआ रोक दिया जाए, चलते हुए कामों को रोक दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान, फिर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की आवाम की सिर्फ एक ही होप है, एक ही उम्मीद है, जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा सुहेल साहब ये बताएं कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा मुश्किलात कौन सी हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो आपको कामयाब करें? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग, इन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर भी देखा है और इन्होंने पिछले 3.25 सालों का दौर भी देखा है PTI का। तो लोगों को पता है कि सच क्या है, हक क्या है, और लोग, उससे बड़ी बात यह है कि लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। और ये हल्का किला है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जहाँ पे कैसर भट्ट साहब जैसे जज्बा रखने वाले भाई मौजूद हों, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से कभी भी मुस्लिम लीग नून कमज़ोर नहीं हो सकती। सर ये गलियों के अलावा लोगों को वैसे भी रोज़गार की भी काफ़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी है। लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर नून आएगा, नवाज शरीफ आएगा तो हमारे लिए बेहतरी होगी। तो इसके हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए क्या बेहतरी होगी? देखें, बेशुमार कौमी इशूज़ हैं, बेशुमार कौमी इशूज़ हैं। जैसे कि खान साहब कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, कुछ कॉल नहीं फैलाऊंगा। हमारे पास सिंपल सी बात है कि हमें लैपटॉप ऑन करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि खान साहब ने आते ही अपने दौरे हुकूमत में इस मुल्क को कितना कर्जे में डुबोया है। 3.25 सालों का जब आप फिगर देखेंगे, कर्जा लेने का हुजम देखेंगे, तो पूरी कौम सर पकड़ के बैठ जाएगी कि पिछली 72 साल तरीक के बराबर, आलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बराबर कर्जा इमरान खान साहब लेके गए हैं। और जबकि आप इतना कर्जा ले रहे हैं, तो आप इस मुल्क के जो नेटवर्क है, जो आप इस मुल्क से टैक्स जनरेट करना है, अगर आप उस नेटवर्क को कमज़ोर करेंगे और टैक्स और कर्जे पे कर्जा लेते जाएंगे, तो फिर हर मुल्क की इकॉनमी भी कमज़ोर होगी और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जाते हैं। जो PMLN ने कुर्बानी दी है पिछले 1 साल के अंदर, तो वो सारी की सारी कुर्बानी
वो थी कि पाकिस्तान को बचाना था, डिफ़ॉल्ट होने से पाकिस्तान को बचाना था, क्योंकि जो कर्ज़े लिए गए थे, फिर उस कर्ज़े लेने के बाद कुछ शराइत इन्होंने पाकिस्तान को बांध के IMF के सामने पेश कर दिया। तो वो जो टर्म्स कंडीशन थी जो खान साहब करके गए थे, वो ख़ुद ही खान साहब ने रियासत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से उन्होंने वो सारे मुआहदों को तोड़ दिया। जब आप कोई भी रियासत अपने किए हुए मुआहदों को तोड़ेगी तो फिर कैसे मुल्क तरक्की करेगा? तो उन मुआहदों की वजह से, उन मुआहदों को तोड़ने की वजह से ये आज मुल्क को महंगाई का सामना है, परेशानियों का सामना है। तो हमने तो कोशिश की कि ये मुल्क में कम से कम इस्तेकाम रहे। इस्तेकाम तो हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इस मुल्क की तरक्की के लिए हो। ये लास्ट से मेरा एक छोटा सा सवाल है, माशाल्लाह दोनों भाई यहाँ पर आपकी मोहब्बत सलामत रहे। ये मुझे बताएं कि आप दोनों का जो कट है वो इस इलाके की क्या बेहतरी के लिए आपने सोचा है? जी देखें, इंशाल्लाह ताला इस इलाके के अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इलाके के दरीना इश्यूज़ है। सीवरेज एक सबसे बड़ा मनावा GT रोड से लेके रामपुरा, तेजगढ़, गोपालपुरा, फाहा टाउन, रहमत टाउन और लखोड़ा, शरीफपुरा, ये जितनी बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं इस GT रोड के ऊपर, इन सारी आबादियों का एक ही सबसे बड़ा इशू है सीवरेज। हमें सबसे पहले इस इलाके में सीवरेज का जाल बिछाना है और उसके बाद फिर हम, जब तक सीवरेज नहीं होगा तब तक हम जितनी मर्जी गलियां महले पुख्ता कर दें, वो सारे का सारा पैसा बेकार जाएगा, फंड्स बेकार जाएंगे। सबसे पहले सीवरेज का इशू है। फिर इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है इस इलाके में बेहतरीन कॉलेज यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। इस इलाके में डिस्पेंसरी, हर गाँव, बड़े जो गाँव देहाती यूनिक काउंसिल्स में एक अच्छी जो डिस्पेंसरियाँ मौजूद हैं, उन डिस्पेंसरियों को, जैसा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा उन डिस्पेंसरियों में काम किया, फाल किया और वहाँ पे दवाइयाँ भी दस्तयाब होती थी। आज दवाइयाँ दस्तयाब क्या, वैसे ही गरीब की पहुँच से दूर है। तो हम बेसिकली बेशुमार जो इब्तदाई जो इश्यूज़ हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। तो एमरजेंसी में भी दवाइयाँ जो है वो भी नहीं मिलती, वो आपके सामने है, वो कौम के सामने है। इंशाल्लाह ताला हेल्थ के इश्यूज़ हैं, साफ़ पीने के पानी के इश्यूज़ हैं, ये चलते रहेंगे साथ साथ और इंशाल्लाह ताला हम मुल्क को मुस्तहकम करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में। इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को जो फैसला होगा उसके वाले